Hi everyone, this is your RBA aspirant and my name is Mohit. Um, ये वीडियो मैं फाइनली बना रहा हूँ एस बी आई क्लर्क 2022 के लिए स्ट्रैटेजी। मैं इसमें सब एक्सप्लेन करूँगा मैंने कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए थे जब मैंने एस बी आई क्लर्क 2021 को क्लियर किया। सब कुछ बता दूंगा आपको आपको क्या करने की ज़रूरत है। अगर आपकी अंग्रेज़ी स्ट्रांग नहीं है तो आपको कैसे एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते कि जैसे अंग्रेजी इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है एंड क्वांट होता है, ठीक है। अब जिनकी अंग्रेज़ी स्ट्रांग होती है जैसे कि मेरी थी, वो एक साल में ही पहले अटेम्प्ट में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं एग्ज़ाम। और लोग 4 4 साल 5 5 साल तक बैठे रहते हैं जिनकी अंग्रेज़ी स्ट्रांग नहीं होती है। ऐसा ही होता है, ये दिखा है आपने। तो अंग्रेज़ी स्ट्रांग होना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। जो लोग की अंग्रेज़ी अच्छी होती है वो 99% परसेंटाइल आते हैं इंग्लिश में, जो बहुत हेल्प करता है उनको। वो 99% ऑफ द कैंडिडेट्स से आगे हैं अंग्रेज़ी में, तो वो उनको बहुत बेनिफिट करता है। तो वैसे ही आपको इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट को 99 परसेंटाइल वाला सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो ये सबका फेवरेट है यार, सब इसमें अबव एवरेज ही है, एवरेज कोई भी नहीं, सब अच्छा स्कोर करते हैं, सब 20+ 25+ स्कोर करते हैं। तो आपको क्वांट को बेहतर बनाना पड़ेगा, जो हिंदी मीडियम के हैं या जो अंग्रेज़ी में इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी आपको इंग्लिश में 15 तो स्कोर करना ही पड़ेगा 30 में से क्लर्क के प्री में, तब जाके आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। मिनिमम 15 तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्वांट के बारे में आ जाते हैं। क्वांट के बारे में क्या कि क्वांट में आपको 30+ करने पड़ेंगे 35 में से, तब जाके आप 99 परसेंटाइल स्कोर करोगे क्वांट में, ठीक है। ये प्री की बात कर रहा हूँ मैं। तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड सबसे ज़्यादा मैटर कर रही है इधर। कैलकुलेशन स्पीड, कैलकुलेशन स्पीड के लिए टेबल्स आपको याद करने पड़ते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब वगैरह, क्यूब रूट्स। तो ये सारी चीज़ें याद तो आपको ये डेली बेसिस पे आपको याद करनी है, ठीक है। उसके बाद कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं, शॉर्ट ट्रिक्स जो यूट्यूब पे वीडियोस आपको मिल जाएंगी, शॉर्ट ट्रिक्स, कैलकुलेशन ट्रिक्स, ठीक है। ये आपको एक बार वीडियोस देख लेनी है और नोट नोट डाउन कर लेना है उन चीज़ों को। उसके बाद जब आप डेली बेसिस पे 30 से 40 स्पीड मैथ के क्वेश्चंस लगाएंगे ना, तब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होने लगेगी और आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी। स्पीड बढ़ने लगेगी तो आप 30 40 क्वेश्चंस रोज़ के आपको करने ही पड़ेंगे स्पीड मैथ के। और ये आपकी शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स और क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स, ये सब काम आने लग जाएंगे। 30 40 क्वेश्चंस आप करेंगे ना रोज़ में, तो आपकी आदत में आ जाएंगे, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो ऐसे ही आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। क्योंकि ऐसे आप बोलोगे कि मैंने तो शॉर्ट ट्रिक्स देख ली, मेरी स्पीड बढ़ी ही नहीं, तो ऐसे नहीं होता है। आपको आदत बनानी पड़ती है उन चीज़ों की। तो यस, अब उसके बाद आ जाती है डी आई। आई डोंट थिंक कि कुछ नया है इसमें। डी आई में सिर्फ आपको अरिथमेटिक के कुछ चैप्टर्स अच्छे से करने होते हैं। रेशो, एवरेज हो गया, या फिर प्रोपोर्शन, रेशो, प्रोपोर्शन एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, और ये कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं नंबर्स वाले, परसेंटेज, ठीक है। इनको आप पढ़ लेना, सबसे पहले आप इन्हीं को पढ़ना, ठीक है। उसके बाद डी आई प्रैक्टिस करने लग जाना स्पीड मैथ के साथ साथ, ठीक है। तो आपकी डी आई की प्रैक्टिस होगी, ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और इनके आप अरिथमेटिक क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहना, बेसिक वाले। कोई ई बुक ले लेना, कोई भी आप जिनको भी फॉलो करते हो, ठीक है। आशीष सर हैं अच्छे यूट्यूब पर। मैं तो बता देता हूँ, मैंने रैंडम वीडियोस से कंप्लीट ये किया था क्योंकि मेरा क्वांट पहले से बहुत अच्छा था। रैंडम वीडियोस ऑन यूट्यूब, आप आशीष आशीष सर को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर। आशीष सर है ना उनका नाम, आशीष अरोड़ा। तो उन वो अच्छा वीडियोस बनाते हैं, मैंने सुना है। तो उनकी ई बुक्स भी आती है, उनके टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ्स आती हैं फ्री में, तो उनको आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो पीडीएफ से, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई अन अकेडमी या फिर अड्डा की आपने बैंक महापैक या फिर ऐसा कुछ ले रखा है, तो वहाँ पे ई बुक्स होती हैं। आप ई बुक्स उठा के और फिर डेली बेसिस पे आप उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व करने से, प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें होंगी। आपको रोज़ टाइम देना पड़ेगा ना इसे, तभी जाके चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन मेरी बात मान लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डी आई और स्पीड मैथ है। इवन मेंस में भी यही काम आता है, मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो मेंस में भी आप डीआई जो है वो अरिथमेटिक बेसिस पे आएंगी, तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। लेकिन वही अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक रहता है उन डीआई में, मेंस की डीआई में। तो वही आपकी कैलकुलेशन ही एंड में मैटर कर रही है, तो कैलकुलेशन सबसे पहले उसे बेहतर करिए। बाकी अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स वगैरह तो हो जाएंगे, आप डेली बेसिस पे कर लेंगे, उन्हें पढ़ लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जहाँ पे लोग चूक जाते हैं वो है स्पीड। स्पीड बना लेना आपने एक बार, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस से सब कुछ आप फाड़ दोगे। तो 99% परसेंटाइल लाने के लिए ये सब करना पड़ेगा, और जब ये लाओगे ना तब भाई एग्ज़ाम तुम्हारे ऐसे निकलेंगे, ऐसे स्मूथ लाइक बटर। ठीक है यार। रीजनिंग में बता देता हूँ, रीजनिंग में देखो तुमको क्या करना है। रीजनिंग में वही ई बुक लो यार, उठाओ ई बुक उठाओ और सॉल्व करो। और रीजनिंग में बता देता हूँ, देखो क्लर्क का प्री हुआ, दोनों में डिफरेंस है। पीओ का प्री, पीओ के प्री में थोड़ी सी ट्रिकी पजल्स आती हैं, इसलिए मैं मिसलेनियस से चालू करता हूँ ताकि फंस ना जाऊँ बीच में और मेरा टाइम वेस्ट ना हो। फिर मैं एंड में पजल्स कर लेता हूँ 2 या 3। क्लर्क में क्या करता हूँ, सबसे पहले वो 5 पजल आती है उनको सबको सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अटकना तो हूँ नहीं मैं। फिर बचे हुए 2-3 मिनट में 3 से 4 मिसलेनियस हो जाते हैं मेरे। तो ऐसी मेरी एफिशिएंसी बनी रहती है इधर, और इधर भी मेरा एफिशिएंसी बना रहता है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इस ट्रिक को। बाकी देखो यार, रीजनिंग तो मैंने बता रहा हूँ, स्मार्ट कीड़ा से मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मेरे पास कुछ समय सब्सक्रिप्शन नहीं था, स्मार्ट कीड़ा से मैं अलग अलग टाइप के पजल्स बनाता था। अभी मैं अड्डा की ई बुक से सॉल्व करता हूँ, ई बुक से सॉल्व करता हूँ मेंस की पजल्स। प्री की तो हो जाती है, मेंस की पजल सॉल्व करता हूँ मैं। ठीक है। और अंग्रेज़ी के लिए आपको क्या करने पड़ेगा यार, अंग्रेज़ी देखो मैं बता रहा हूँ आपको। अंग्रेज़ी में सबसे बड़े 120 गोल्डन रूल्स ग्रामर के, गोल्डन रूल्स बाय निमिषा मैम। ये यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी आपको, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप इसको पहले पूरा कंप्लीट कर लीजिए। सबसे बेसिक चीज़ है ये, आपको ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको रोज़ हिंदू का या फिर इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पढ़ना है। एडिटोरियल को ऐसे पढ़िए कि उसमें जो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे, वो कैब जो है नोट डाउन कर लीजिए कोई पर्सनल डिक्शनरी में। मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स आते हैं पर्सनल डिक्शनरी के, उनमें आप नोट डाउन कर लीजिए उन वर्ड्स को, और रात को रिवाइज कर लीजिए सोने से पहले। तो वो कैब भी बेहतर हो रही है और अंडरस्टैंडिंग भी बन रही है रीडिंग से। ठीक है, तो रूल्स भी हो गए। ऐसे मॉक देंगे तो आपका डेफिनेटली स्कोर, आप इसको 1 महीना फॉलो करिए। उसके बाद देखो अंग्रेज़ी में क्या होता है, अंग्रेज़ी में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे इजी कैटेगरी में बता देता हूँ। सबसे पहले क्लोज टेस्ट, सेकंड फ्रेज रिप्लेसमेंट, थर्ड अपना हो गया जो वर्ड रिप्लेसमेंट होता है ना, वर्ड रिप्लेसमेंट, वो जो वर्ड रीऑर्डर होता है ना, ये वाले जो कैटेगरी के क्वेश्चन हैं सबसे इजी है, मोस्ट इजी। तो इनको तो करना ही है सॉल्व कैसे भी करके। क्लोज टेस्ट में क्या आती है, वो कैब सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वो कैब। इनमें भी वो कैब, फ्रेज रिप्लेसमेंट में थोड़ी सी ग्रामर लगती है, इसमें बेसिक रूल्स आएंगे, और वर्ड रिप्लेसमेंट में भी वो कैब लगेगी। ठीक है ना, तो ये सबसे बेसिक वाला है। उसके बाद सबसे डिफ़िकल्ट जो आपको पड़ेगा ना वो है पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स ऐसी चीज़ है जिसमें मैं भी अटकता हूँ आज की डेट में, कंफ्यूज रहता हूँ, मोर ऑफ कंफ्यूज्ड, और गलत भी हुए हैं मेरे बहुत सारे IBPS PO प्री में, कंफ्यूज रहता हूँ। तो पैराजम्बल्स एक बहुत ही ट्रिकी चीज़ है जो खाली अंडरस्टैंडिंग से आती है, जो कि आप जब सारी चीज़ें एक साथ करेंगे, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सब कुछ अंग्रेजी में करेंगे ना, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है लैंग्वेज की, जो बाहर के लोग करते हैं ना, नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में लोग करते हैं, वो वाला होना पड़ता है। तभी ये पैराजम्बल्स में आप बिल्कुल तगड़े हो सकते हो, अच्छे लेवल के पैराजम्बल्स में। बाकी एक बहुत ही वैसी आप पढ़ोगे एडिटोरियल तो आपको ऑब्वियसली आप बेटर तो होने ही हो इसमें, लेकिन अगर आपका मन करे तो आप ऐसी फ्रेंड्स होती हैं, फ्रेंड्स वाली सीरीज़ ना, फ्रेंड्स नेटफ्लिक्स पे, या फिर 2.5 Men जो मैं देखता हूँ, 2.5 Men, इनमें क्या होता है कि सेंटेंसेस एकदम परफेक्टली बोले जाते हैं, सबटाइटल्स के साथ देखोगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगी अंग्रेज़ी, इजी लेवल की अंग्रेज़ी होती है। और इसलिए मूवीज़ में थोड़ी सी रियलिस्टिक वे में बोलते हैं, इसलिए समझ में नहीं आती कभी कभी, लेकिन इनमें एकदम पंच लाइन बोलने के लिए एकदम अच्छे से क्लैरिटी में बोलते हैं, तो आपको समझ में आएगी अच्छे से। तो ये आप देख सकते हैं, 1 या 2 एपिसोड 20-20 मिनट के होते हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, रात को देख लीजिएगा सोने से पहले। ठीक है,
तो इसमें बहुत हेल्प हो जाती है, मैं देखता हूँ मुझे बहुत हेल्प होती है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट देखिए, मॉक टेस्ट में अड्डा के देता था, आप कुछ भी दे सकते हैं यार, मुझे नहीं पता, मैंने खाली अड्डा के दिए हैं, तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, मैं किसी और का बोल नहीं सकता, पर मुझे लगता है कि सब अच्छे ही होते हैं, आपको बस उनको कंज्यूम करना अच्छे से आना चाहिए। तो आप इन सबको फॉलो करिए। बाकी मैं जितना बता सकता था उतना बता दिया। बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करिए, मैं बताऊंगा, रिप्लाई कर दूंगा। और इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे अगर पर्सनली कुछ मैसेज करना है तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, फॉलो करिए। और डिस्कॉर्ड चैनल बना रहा हूँ। डिस्कॉर्ड एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप मुझसे ऑडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, 1-on-1, या फिर ग्रुप में भी हम सब बैठ के बात कर सकते हैं। एक स्टडी ग्रुप है हमारा डिस्कॉर्ड पे, स्टडी चैनल, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ आपके लिए, मतलब यार मैं बहुत बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मेरा आज इंटरव्यू कॉल लेटर भी आ गया है, इंटरव्यू कॉल लेटर आ गया है। आई हैव माई इंटरव्यू ऑन 13th of February इन जयपुर, SBI PO इंटरव्यू। तो अब मैं पढ़ाई करने वाला हूँ, तो तब तक शायद कोई वीडियो आए ना, और मैं शायद कमेंट भी अच्छे से ना कर पाऊँ, लेकिन दुआ करिएगा मेरे लिए, ठीक है? लाइक कर दीजिए वीडियो को, और मैं चलता हूँ, ठीक है? बाय बाय।